Hello friends, good morning. I am Sanjay sir. I welcome you all on my YouTube channel SSB English Group. Friends, I am teaching you tense nowadays. So I have taught you present indefinite tense, past indefinite tense, future indefinite tense, and yesterday I taught you present continuous tense. So today it is the turn of past continuous tense. So without waiting, let's start. So friends, we know that रिकॉग्निशन ऑफ एनी टेंस इज कंपलसरी। पहचान सबसे पहले जरूरी है किसी भी टेंस को लेकर के। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान देख लेते हैं, फिर अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। देखिए, अगर हिंदी वाक्यों का जो पहचानना है तो उसका आप अंत देखिए कि किन शब्दों से अंत हो रहा है वाक्यों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हिंदी के वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से होता है तो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये पहचान हो गई हिंदी की। अंग्रेजी के वाक्यों में, अगर अंग्रेजी के वाक्यों में वाज या वर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है तो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के एनजी फॉर्म को कहा जाता है या क्रिया के चौथे फॉर्म को कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। आई वाज टीचिंग I was teaching English. They were playing hockey. तो पहला सेंटेंस was teaching है, दूसरे सेंटेंस में were playing है। इस तरह से वाज या वर्ब के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म हो तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। स्ट्रक्चर के लिए वाक्य देखिए हिंदी का। अमित जो कि सब्जेक्ट होगा, एक कहानी जो कि ऑब्जेक्ट होगा, और सुना रहा था यह वर्ब होगा। इस वाक्य को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर टेंस के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग करें, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो यूज करें, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया अमित, इसको सबसे पहले लिख लें। फिर सुना रहा था वर्ब है, ये देखिए वाज या वर्ब है, तो अमित वाज टेलिंग एक कहानी, अ स्टोरी। यहां पे अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। वाज टेलिंग, वाज और वर्ब का एनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और अमित सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। रेखा कोई किताब नहीं पढ़ रही थी। इसमें रेखा सब्जेक्ट है, कोई किताब ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव होने की पहचान है, और पढ़ रही थी वर्ब है, और रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है।
इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो अंग्रेजी स्ट्रक्चर पे रखना होगा। सबसे पहले यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन आफ्टर वाज आर वर्ब, आज वो आर वर्ब, उसके बाद आपको नॉट लिखना है जो निगेटिव होने की पहचान है, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एट लास्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब इस वाक्य को रखते हैं इस स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट यहाँ रेखा है क्योंकि रेखा काम करने वाली है, तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है किसी वाक्य का। रेखा थी आया है इसलिए वाज लगाएंगे, नहीं आया है इसलिए नॉट लगाएंगे, और पढ़ रही के लिए पढ़ना को रीड कहते हैं, और रही आ गया तो आईएनजी लगा देंगे। वाज नॉट रीडिंग एनी बुक कर सकते हैं या अ बुक कर सकते हैं, एनी बुक। एनी बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वाज नॉट रीडिंग वर्ब का पार्ट है और रेखा सब्जेक्ट है। हिंदी स्ट्रक्चर और इंग्लिश स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव्स क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ड से बनते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रारंभ में क्या आ जाता है उनकी अंग्रेजी हम बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले को देखते हैं। क्या बच्चे फिल्म देख रहे थे? क्या सबसे पहले आने पर आपको अलग से वाट नहीं लगाना है, अलग से वाट नहीं लगाना है। फिर क्या करना है आपको सबसे पहले टेंस की सहायक क्रिया यानी वाज या वर का प्रयोग करना है, वाज या वर का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिख लेना है, फिर जो वर्ब का चौथा फॉर्म है वो लिखना है, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट अगर है तो लिखें और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट बच्चे हैं तो यहां पे आप द चिल्ड्रेन लिख सकते हैं, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए वर लगाएंगे, वर द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे काम क्या है देखना, अंग्रेजी होती है वॉच, आईएनजी लगा देंगे वाचिंग, वर द चिल्ड्रेन वाचिंग। फिल्म को अ मूवी लिख सकते हैं या फिल्म भी लिख सकते हैं, वाचिंग अ मूवी। तो जब सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया को लिख रहे हैं सब्जेक्ट से। अब इंट्रोगेटिव टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। अब एक नजर इन वाक्यों को देखिए। वह क्या कर रहा था? तुम क्यों सो रहे थे? नेहा कहाँ जा रही थी? अतुल किसको पुकार रहा था? इन चारों वाक्यों में क्या, क्यों, कहां, किसको सब्जेक्ट के बाद आए हैं, अर्थात सेंटेंस के मध्य में आए हैं। तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो आपको अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी इनकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। फिर टेंस की सहायक क्रिया जो भी हो उसको लिखेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म या चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट है तो लिखेंगे। अब पहले को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या, वह क्या कर रहा था? तो क्या को सबसे पहले लिखेंगे तो वाट हो जाएगा, वाट। वह की अंग्रेजी ही होती है,
ही के साथ सहायक क्रिया इसमें से क्या लगाएंगे, वाज या वर में से वाज लगाएंगे, वाज। व्हाट वाज ही, करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू, में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। व्हाट वाज ही डूइंग। ठीक, ऐसे ही तुम क्यों सो रहे थे कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, क्या होती है वाई, वाई। फिर तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के साथ थे के लिए क्या लगेगा, वर, तो वाई वर यू स्लीपिंग, वाई वर यू स्लीपिंग। फिर नेहा कहाँ जा रही थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, सबसे पहले वेयर लिख लेंगे, वेयर वाज नेहा गोइंग। फिर अतुल, अतुल किसको पढ़ा रहा था, तो किसको की अंग्रेजी होम होती है, होम, होम वाज अतुल कॉलिंग, सॉरी पुकार रहा था, होम वाज अतुल कॉलिंग। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए टाइप 2। I have written some sentences for you. So first of all, you have to recognize which of them is present past continuous tense, and as well as you have to translate them. So let us see first of all one. सोनम कहाँ रहती थी, रॉबर्ट किसे पीट रहा था, अनिल कब खाली था, पवन बाजार से फल नहीं खरीद रहा था, अनीता कोई गीत नहीं गा रही थी, बच्चे किसके साथ खेल रहे थे। ये जो 6 वाक्य हैं, इन 6 वाक्य का आप ट्रांसलेशन बनाइएगा और साथ ही साथ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इन 6 में से कितने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग। मैं आपको अगले टेंस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ मिलता हूं कल। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल SSP इंग्लिश गुरु। प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू।